हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पठार भारत के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में देखेंगे दोस्तों, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पास लगा है, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सी नदी घाटी है जो कोयला की दृष्टि से गोंडवाना युगीन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी घाटी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है? जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है? जैव भौगोलिक दृष्टि से यह दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत को जैव भौगोलिक दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जिसमें से दक्कन जैव क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शामिल किया गया है। भारत को जैव भौगोलिक दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें से दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ दोस्तों? छत्तीसगढ़ आता है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि क्षेत्र में आता है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारत 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, जिसमें से छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। और भारत के 4 भू आकृति प्रदेश हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस राज्य के उत्तर में खालिस्तान स्थित है। इस राज्य के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय पर्वत तो भारत के उत्तर में स्थित है, यह आंसर नहीं होगा। अरावली पर्वतमाला, यह भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। हिमालय पर्वत भी नहीं आता और अरावली पर्वत भी नहीं आता। सतपुड़ा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है दोस्तों, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ की पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि हिमालय एवं अरावली पर्वतमाला का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ आता है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ों के अंतर्गत, पठारों के अंतर्गत, मैदानों और नदियों बेसिन के अंतर्गत या फिर पाटों के अंतर्गत? तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र है वह आता है पठारों के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक विभागों में कौन सा सम्मिलित नहीं है उसको देखना है। पूर्वी बघेलखंड का पठार यह सम्मिलित है दोस्तों। दंडकारण्य का पठार यह भी सम्मिलित है। महानदी बेसिन यह भी सम्मिलित है, लेकिन दक्कन का पठार छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर निम्नलिखित 4 भागों या फिर 4 वर्गों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? कौन सा है जो भौगोलिक सीमा में संबंधित नहीं है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के छोटे नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, ब्रह्मगिरी का पठार या फिर
दंडकारण्य का पठार, तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देखना है दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ में है और बघेलखंड का पठार भी छत्तीसगढ़ में है, दंडकारण्य का पठार भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ब्रह्मगिरी का पठार छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो यह सुमेलित नहीं है करके आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ब्रह्मगिरी का पठार छत्तीसगढ़ में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।